माँ पीताम्बरा कौन है, जिनको हम नहीं समझ पा रहे। देखिए, माँ पीताम्बरा 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या है। माँ पीताम्बरा की सेवा करके, उनकी साधना करके व्यक्ति कैसे आर्थिक उन्नति कर सकता है। महाराज जी, कोई कर्जे से जूझ रहा हो, उसके ऊपर कर्जा है, तो वो क्या उपाय करे? पहले ये समझना चाहिए हमें कि कर्जा हुआ या किया गया। महाराज जी, घर को किसी की नजर न लगे, कोई बुरी शक्ति जो है घर पे हावी ना हो पाए, घर की सुरक्षा के लिए जो है क्या उपाय करना चाहिए? कि हर प्रकार की नजर दोष से आप बाहर आ जाएंगे। कैसे करेंगे वो उसको सिद्ध करने के लिए क्या है कि राई ले ले और अपने हाथ में पकड़ करके आसान सा मंत्र हमारे दर्शकों को दे दीजिए ताकि वो हर रोज करें, जिससे माता रानी की कृपा उन पर हो। मैं तो बार बार एक ही मंत्र बोलता हूँ। साधना का तात्पर्य है मुझे माँ चाहिए, माँ का सामान चाहिए। और पूजा का तात्पर्य सिर्फ ये होता है, माँ मैं 40 दिन की पूजा कर रहा हूँ, मेरी शादी करा दो। यदि किसी भी प्रकार का मुकदमा है, कोई नेगेटिविटी है घर पर, तो क्या वो उपाय ऐसे करें कि अगर उनके केस फंसे हुए हैं, बहुत दिनों से अटके हुए हैं मुकदमे, तो वो कैसे क्या उपाय करें? सबसे पहले वो मंदिर आए। मंदिर में आने के उपरांत उनकी अर्जी लगाई जाएगी। अर्जी लगाने के बाद ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है और अचानक से उनके घर में माँ बाप में या फिर बच्चों में, माता पिता में लड़ाई झगड़े अचानक से शुरू हो जाते हैं, तो क्या ये कोई नजर दोष होता है या जादू टूना होता है? तो सिंपल भाषा में नेगेटिविटी ही मानता हूँ। किसी भी स्वरूप में मान ले, पर नेगेटिविटी तो है। नजर, शक और नकारात्मक शक्तियाँ, ये सब मिलकर हमारी किस्मत ही खराब नहीं करती, बल्कि व्यक्ति का हौसला भी तोड़ देती हैं। आपने कभी सोचा है, सब कुछ ठीक चल रहा हो, आपका काम धंधा, घर में खुशियाँ हो, सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक सब कुछ खराब हो जाए, काम धंधा ठप पड़ जाता है, अजीब सा महसूस होता है और कई सारी ऐसी चीज़ें जो हम सोचते भी नहीं और वो हमारे साथ होने लगती हैं, अजीब सी घटनाएं घटने लगती हैं। तो आपने कभी सोचा है क्या कि ये तंत्र मंत्र है, जादू टोना है, या फिर नज़र है, या शक, या फिर कुछ और? तो इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। हमारे साथ हैं माँ पीताम्बरा के साधक श्री आलोक जी महाराज। वो हमें बताएंगे कि आखिर इन सब समस्याओं का कारण क्या है। नमस्कार, जय माई की महाराज जय जी, माई की। कैसे हैं आप? मैं बहुत आनंद में हूँ, माई की कृपा है। बहुत स्वागत है आपका द डिवाइन आराधना में। और आज हमारे दर्शक बहुत उम्मीद से ये पॉडकास्ट सुनने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल उनके हैं जिनका जवाब वो आपसे चाहते हैं। और पहला सवाल मेरा ये है कि हमारी 9 देवियाँ, जी। जिनमें 9 देवियों में हम अलग अलग स्वरूप उनके देखते हैं, लेकिन माँ पीताम्बरा कौन है, ये हमको बताइए। वो एक शक्ति हैं, विद्या हैं, या फिर वो कौन सी शक्ति है जिनको हम नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, माँ पीताम्बरा 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या हैं। और जो 9 देवियों की अभी आपने बात करी, वह अपरा शक्ति हैं। और माँ पीताम्बरा, जिनका एक नाम बगलामुखी है, वह पराशक्ति है। परा मीन्स ऊर्जा स्वरूप। परा मीन्स, देखिए, शब्द के 4 स्वरूप होते हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। जैसे अवस्थाओं के भी 4 स्वरूप होते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यातीत भी कह सकते हैं। तो जो तुर्यातीत की अवस्था है, जो साधक की अनुत्तर की शिव की अनुत्तर की अवस्था है, वही परा है। परा यानी विशुद्ध ऊर्जा, जिसे साधारण भाषा में अगर हम समझना चाहेंगे तो ऐसा समझना चाहेंगे जैसे 24 कैरेट गोल्ड। जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो शुद्ध सोना होता है जी। और जब उसमें अशुद्धियां मिल जाती हैं तो तब ही जाकर के उसके आभूषण निर्मित हो पाते हैं। वह हो जाती है अपराशक्ति। परा से अपरा। माँ बगलामुखी पराशक्ति हैं, इसीलिए उनका नाम एक पराभट्टारिका राजराजेश्वरी के नाम से माँ बगलामुखी को जाना जाता है। और अपरा शक्तियाँ यानी कि देवियाँ, यानी कि उनके कोई स्वरूप, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम, है ना, इस तरह से
9 देवियों के स्वरूप बनते चले जाते हैं। तो वो जो सामान्य साधक हैं, वो जब साधना करते हैं, देवी से संसार की कामना करते हैं, वो चाहते हैं हम संसार में वैभव लें, संसार की प्राप्ति हो, तो इन 9 देवियों के माध्यम से होती है। परंतु जब वही साधक ये चाहता है कि मुझे अध्यात्म की गति हो, आध्यात्मिक उसकी ऊर्जा बने, तब वह माँ बगलामुखी की साधना उपासना करता है, जिससे उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक क्रांति, आध्यात्मिक शक्ति की जागृति होती है माँ बगलामुखी की साधना उपासना करने के उपरांत। महाराज जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि माँ पीताम्बरा और नलखेड़ा में माँ बगलामुखी और दतिया में माँ धूमावती, ये तीनों शक्तियाँ कौन हैं और कैसे इनकी साधना कर सकते हैं? देखिए, दतिया में माँ पीताम्बरा बगलामुखी विराजित हैं और दतिया में माँ धूमावती भी हैं। नलखेड़ा में धूमावती नहीं है, वहाँ सिर्फ बगलामुखी की ही शक्ति विराजित है। धूमावती की शक्ति स्वामी जी महाराज दतिया ने आवाहन करके 1962 के युद्ध के उपरांत, जब 1962 में चीन ने भारत पर हमला करा था, तो उससे बचने के लिए स्वामी जी महाराज ने राष्ट्र रक्षा यज्ञ का अनुष्ठान किया था और उसी समय में माँ बगलामुखी और माँ धूमावती के सम्मिलित मंत्रों का प्रयोग करके चीन की सेनाओं को रोका था। तब माँ धूमावती का आह्वान करने के उपरांत 1978 में महाराज जी ने माँ धूमावती को स्थान दिया, वहाँ पर माँ ने स्थान मांगा और वहाँ पर माँ का विग्रह विराजित करा। ये भी हमारा सौभाग्य है कि धूमावती की कल ही जयंती थी। कल महाराज जी का भी निर्वाण दिवस था और माँ धूमावती की भी जयंती थी। तो माँ धूमावती के मंदिर जो हैं आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। धूमकोट में मिलेगा, एक काशी में भी माँ धूमावती का मंदिर है और पीताम्बरा पीठ दतिया में भी माँ धूमावती विराजती हैं और दिल्ली में हमारे स्थान पर भी माँ धूमावती विराजती हैं। जी महाराज जी, जैसे आपने बताया कि आपके स्थान पर भी तो आपने भी अपना आश्रम बनाया हुआ है। जी। तो हमें उसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि कैसे माता रानी को वहाँ पे आपने विराजमान किया और कैसे जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं तो पहुँचे। अगर कोई माता रानी के दर्शन करना चाहता है तो बताइए अपने आश्रम के बारे में। जी, उसमें क्या है कि पहले मैं इसकी थोड़े से बात बताना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी की साधना उपासना हमें कैसे मिली। हाँ। मेरे पिताजी के जो परनाना थे वो महाराजा पटियाला के राजपुरोहित थे, तो वो उस समय में माँ बगलामुखी के साधक थे, उपासना करते थे रात्रि में और उस समय में ही उनके पास अगर कोई व्यक्ति आता था कुछ पूछने तो वह बता दिया करते थे। तो मेरे पिताजी को उनके मामा से यह विद्या मिली और हमको अपने पिताजी से मिली और हम लोग दतिया से भी दीक्षित हुए, वहाँ से भी हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, माई का साधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जैसे कि बहुत समय से, मतलब हम लगभग 1998 से मेरे पिताजी समाज की सेवा के लिए माँ बगलामुखी की दरबार लगता है और प्रत्येक रविवार यज्ञ का आयोजन होता है जो कि पूर्णतः निःशुल्क होता है। इसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है, अपनी आहुति प्रदान करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं और वो अपनी आहुति जब देते हैं तो उनकी समस्याओं माँ अवश्य सुनती है। उससे पूर्व में हमारे यहाँ अर्जी भी लगती है माँ बगलामुखी की, वो अर्जी लगाई जाती है। अर्जी पर जब माँ सुनवाई करती है तो जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं जल्दी तीव्र गति से उनकी समाप्त हो जाती हैं लोगों की।
और जो भी व्यक्ति आना चाहते हैं हमारे मंदिर प्रांगण के अंदर, तो वो आश्रम मेट्रो स्टेशन से भी आ सकते हैं और हजरत निजामुद्दीन जो दिल्ली के अंदर रेलवे स्टेशन है उसके करीब है हमारा मंदिर प्रांगण, तो वहाँ पर वो आ सकते हैं। महाराज जी, जैसे आपने अभी हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, तो हम उसकी भी बात करेंगे कि माता रानी की जो हवन होता है उसमें आहुति देते हैं तो माता रानी भक्तों की अर्जी सुन लेती हैं। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है उसके पहले कि माँ पीताम्बरा की सेवा करके, उनकी साधना करके व्यक्ति कैसे आर्थिक उन्नति कर सकता है? देखिए, भगवान विष्णु जिनका नाम है पीताम्बर, और उनकी जो शक्ति है, यानी भगवान पीताम्बर विष्णु जो हैं वो चेतना हैं स्वयं, और उस चेतना की अधिष्ठात्री देवी जो हैं वो बगलामुखी होती हैं। माँ बगलामुखी की साधना उपासना करने से व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि माँ राज राजेश्वरी हैं, श्री कुल की शक्ति हैं। श्री कुल की शक्ति का तात्पर्य यही है, धन, वैभव, ऐश्वर्य, मान, कीर्ति, सम्मान, इन सबको प्रदान करने वाली जो शक्ति है वो ही बगलामुखी है। माँ का यदि कोई व्यक्ति सर्वसिद्धि, जिसको बगला अष्टोत्तर शतनाम के नाम से भी जाना जाता है, उसको रोज 11 पाठ, 21 पाठ रात्रि में 9 बजे के उपरांत करना शुरू कर दे। उसके साथ साथ बगलामुखी चालीसा, खड़गमाला, और अगर कर सके तो सहस्त्रनाम का पाठ, बगलामुखी सहस्त्रनाम, और एक कवच। अगर इस प्रकार से पंचांग, इन पांचों की पूजा करके, पंचांग पूजा कहलाती है, अगर वह करता है तो उसके घर में कभी भी दारिद्र्य नहीं रह सकता, गरीबी नहीं रह सकती। धन संपत्ति, वैभव और ऐश्वर्य उसको प्राप्त होगा ही होगा। माँ उस पर वरद हस्त प्रदान करेगी, माँ उससे अत्यधिक खुश होगी। इसमें इसके साथ साथ और भी छोटा सा काम कर लेना चाहिए कि मोटी बूंदी के लड्डू इसका भोग लगाएं, या मूंग की दाल की बर्फी, इसका कोई भी पीला प्रसाद अगर माई को अर्पित करें। साथ में अगर संभव हो सके तो 2 पान, मीठे पान माई को अर्पित करें और अपना पाठ प्रारंभ करें। और पाठ करने के बाद उपरांत में इस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें, और जिनको विश्वास हो अपने घर में, क्योंकि माँ की साधना उपासना करने वालों से लोग डरते भी हैं। लोग सोचते हैं पता नहीं कोई तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। माँ में जो विश्वास करे, माँ से जो प्रेम करे, उसी को वो प्रसाद दे। तो जो भी वो प्रसाद ग्रहण करेगा उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। धन धान्य से संपदा उसको मिलनी शुरू हो जाएगी, समस्या चली जाएंगी। जी महाराज जी, अगर कोई रातों रात आर्थिक उन्नति करना चाहता है तो वो ये उपाय कर सकता है? बिल्कुल, जिससे उनकी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। बिल्कुल हो सकती है। माँ पीताम्बरा की साधना से किसी भी व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है। महाराज जी, कोई ऐसा हमको उदाहरण दीजिए जिससे हमारे दर्शक ये चीज़ समझ सके आसानी से। बेटा ऐसे तो बहुत सारे हैं मेरे पास, हाँ। जिनकी किस्मत आज बदली ही नहीं, वो दूसरों की किस्मत भी बदल रहे हैं। एक बच्ची जो खुद न्याय मांगने आई थी हमारे यहाँ जी, आज वो सबको न्याय दिलवा रही है। वो हमारे यहाँ इसलिए आई थी कि उसका एक डिवोर्स का केस था। उसका डिवोर्स का केस हुआ, सब कुछ हुआ, और आज वह खुद लॉयर है। मंदिर में आने के बाद ही उसने वकालत की शिक्षा ली, वकील बनी, और आज वो सबको न्याय दिलवा रही है। ठीक ऐसे ही मेरे पास और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी किस्मत रातों रात बदली है। जो पहले बच्चा खुद नौकरी कर रहा था, आज वो 70-80 बच्चों को नौकरी दे रहा है। उसकी अपनी फैक्ट्री है।
कि माई की ठीक कृपा है। ऐसे ही एक बच्चा जो लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए के कर्जे में था, जी। माई ने उसका हाथ थामा और उसे गर्त में जाने से रोका। हम्म। आज वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। इस प्रकार से ना जाने रोज ही मेरे पास ऐसे कितने ही किस्से आते हैं, मैं तो ध्यान भी नहीं रख पाता हूँ। मतलब कोई ये कहता है महाराज जी मेरा ये काम हो गया, मैंने कहा बेटा धन्यवाद दे दो माँ को, माँ को। कि किसी की शादी नहीं हो पा रही है, माई को अर्जी लगाई तो शादी हो गई। तो आज सुबह भी वो आए थे कि जी महाराज जी हम धन्यवाद अर्पण करने आए हैं कि शादी के बाद आज ये पहली बार लड़की आई है, तो ये मंदिर में हम ले आए कि भी मत्था टिका दें शादी के बाद, हमारे घर आने के बाद। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से शादी का हो, ज्ञान का हो, बच्चों की पढ़ाई का हो, स्वास्थ्य संबंधी, अभी एक था कि भाई अचानक इतनी अचानक से किसी ने कोई प्रयोग कर दिया उस महिला के ऊपर कि ऑलमोस्ट वो डेड ही थी। जब वो हॉस्पिटल में पहुंचे तो उन्हें बताया कि भाई इसकी हालत कंडीशन जो है बिल्कुल ख़राब है और शायद ही बच पाए। तो वो मेरे पास आए, कहने के महाराज जी ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा आप चिंता मत करो, डॉक्टर को बोलो वो फटाफट ऑपरेशन करें और सब सही होगा, व्यवस्थाएं बन जाएंगी, आप चिंता मत करें। मैंने उन्हें कुछ प्रयोग करने को बोला, कुछ उतारा बताया, कुछ उन्हें पूजा बताई फटाफट, और उन्होंने उसी तरह से वो करना शुरू करवाया। आज वो महिला हमारे मंदिर में प्रत्येक रविवार आती है और बिल्कुल स्वस्थ है। जो महिला बिल्कुल मृत्यु की दर पर थी, कगार पर थी, वह महिला आज बिल्कुल स्वस्थ है, बहुत अच्छी कंडीशन में है और वह श्रद्धा से परिपूर्ण है। वो जब भी आती हैं बिल्कुल दंडवत प्रणाम करती हैं कि माई की वजह से, आपकी वजह से आज मैं जो भी कुछ हूँ सिर्फ माई की कृपा से हूँ। तो महाराज जी जैसे अभी चर्चा में आपने बहुत सारी बातें मुझे बताई, तो मैं जानना चाहती हूँ कि अगर हमारे किसी भी दर्शक का कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, तो क्या ये सच है कि माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा की पूजा साधना करने से वो कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं वो आसानी से निपट सकते हाँ हैं? बिल्कुल कैसे, बिल्कुल। क्या वो उपाय ऐसे करें कि अगर उनके केस पर फंसे हुए हैं, बहुत दिनों से अटके हुए हैं मुकदमे, तो वो कैसे, क्या उपाय सबसे करें? पहले वो मंदिर आए, मंदिर में आने के उपरांत उनकी अर्जी लगाई जाएगी। हम्म। अर्जी लगाने के बाद उनको पूजा बताएंगे, मंत्र बताएंगे, वो खुद जाप करते रहें। तो वो जाप अगर करते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा, तो उनकी समस्या चली जाएगी। उसमें कोई समस्या, मतलब मैं तो रोज ही देखता हूँ, हाँ। हर प्रत्येक रविवार इतनी संख्या में लोग आते हैं कि हमें बिठाने की जगह नहीं रहती। जी, जैसे महाराज जी अब कोई व्यक्ति बहुत दूर है और असमर्थ है वो आने में, किसी के पास आर्थिक परेशानी है या जो भी दिक्कत है कि वो नहीं आ सकते हैं, माता रानी के दरबार तक नहीं पहुंच सकते हैं, चाहे वो आपका आश्रम हो, चाहे वो दतिया हो, चाहे वो नलखेड़ा हो, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वो कैसे अपने घर पे ही उपाय करके माता रानी की पूजा करके या उनका ऐसा आशीर्वाद लें? देखिए उसके लिए बहुत सरल एक उपाय मैं बता सकता हूँ जी। कि यदि किसी भी प्रकार का मुकदमा है, कोई नेगेटिविटी है घर पर, तो एक सरसों के तेल की अखंड ज्योत 44 दिन की अपने घर में जगा लें। और उसका तरीका क्या होगा, एक पीतल की अखंड ज्योत के लिए एक बड़े साइज की खड़ी ज्योत जिसे बोलते हैं, पीतल की ज्योत ले आएं और एक नीचे पीतल की ही प्लेट रखें और उस पीतल की प्लेट में ज्योत को रखें और नीचे में उसके पीली सरसों बिछा लें। और पीली सरसों बिछाने के उपरांत हमसे समय ले लें, फ़ोन तो वो कर ही सकते हैं, तो हम बता देंगे कि किस दिन और किस समय में किस मंत्र के साथ माई की ज्योत जागृत करें 44 दिन के लिए। इस 44 दिन के अंदर नकारात्मकता उनके घर से पूर्णतया चली जाएगी। और अगर मुकदमे आदि इत्यादि की कोई समस्या बनी हुई है तो उसका या उससे निकलने का रास्ता उन्हें सुगम हो पाएगा। उसके साथ साथ में हम उन्हें मंत्र भी दे देंगे,
वो मंत्र का जाप करते रहें। संभव हो तो मंदिर में आएँ, यज्ञ में आहुति प्रदान करें, अपना कोई विशेष यज्ञ करा सकते हो, कर सकते हो तो वो करा सकते हैं, अनुष्ठान कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं। तो ये संभव होगा और ये करा पाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उनकी समस्या दूर हो जाएगी। महाराज जी, कोई कर्जे से जूझ रहा हो, उसके ऊपर कर्जा है, तो वो क्या उपाय करे? पहले ये समझना चाहिए हमें कि कर्जा हुआ है या किया गया, कि किसी ने क्या किसी किया ने गया? व्यापार का बंधन तो नहीं कर दिया। अच्छा, ऐसा भी जब होता किसी है? का व्यापार का बंधन हो जाता है तो व्यक्ति को समझ ही नहीं आ पाता कि व्यापार चलता चलता खराब हो गया, बंद हो गया। पहले 200 300 आदमी दुकान में चढ़ते थे, शोरूम पर आते थे, अब 50 आदमी भी नहीं आते, और आते हैं तो सामान नहीं खरीद के जाते हैं। हाँ। तो इससे ज़्यादा का खर्चा हो रहा है दुकान चलाने का, जितने का सामान नहीं बिक पा रहा है, तो उस कंडीशन में वो परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। पहले तो बहुत अच्छी चल रही थी, अब ये 2 साल से ऐसी समस्या, ऐसा क्या हो गया। सामान वही है, सब कुछ वही है, ग्राहक वही है, स्थान वही है, पर फिर सामान क्यों नहीं बिक रहा, क्वालिटी वही है, तो ऐसा क्या हुआ। तो कई बार क्या होता है कि कोई लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं। इस लक्ष्मी के बंधन को काटने के लिए विशेष रूप से माँ प्रत्यंगिरा का हमें सहारा लेना पड़ता है। माँ प्रत्यंगिरा के मंत्र चलते हैं, माँ प्रत्यंगिरा का यज्ञ होता है, माँ प्रत्यंगिरा का अनुष्ठान होता है। माँ प्रत्यंगिरा के अनुष्ठान यज्ञ यदि कोई व्यक्ति करा लेता है, करता है और उसमें सम्मिलित होता है, तो इस प्रकार के लक्ष्मी के बंधन का जो भी समस्या बन जाती है या बनती है, उससे व्यक्ति बाहर आ जाता है। महाराज जी, आपने माँ प्रत्यंगिरा की चर्चा की, तो हम उनके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी। बताइए हमें कि कौन है वो देवी लक्ष्मी की स्वरूपा माँ प्रत्यंगिरा, जिनकी पूजा करने से हमें आर्थिक जो समस्याएं हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। देखिए, माँ प्रत्यंगिरा जो है उग्र शक्ति है। जिस समय में नरसिंह भगवान बहुत ही क्रोध में आ गए और उनको कहीं ना कहीं थोड़ा अहंकार भी हो गया कि मैं बहुत ही बलशाली हूँ जी, तो भगवान शिव ने तब शरभ अवतार का प्राकट्य हुआ उनसे जी। और उस शरभ अवतार का जो एक पंख है वही एक प्रत्यंगिरा है। प्रत्यंगिरा की शक्ति विशेष रूप से माँ काली प्रत्यंगिरा के रूप में भी जानी जाती है, माँ बगला प्रत्यंगिरा के रूप में भी जानी जाती है। जब माँ का स्वरूप बहुत उग्र हो जाता है, माँ वही हैं, उनके मंत्र बदल जाते हैं। जब माँ के मंत्र और स्वरूप बदल जाता है तो माँ के कार्य भी बदल जाते हैं। तो जैसे मैंने कई बार बताया भी है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर बार बार कोई भी किसी भी प्रकार के तंत्र प्रयोग होते हैं, जिसको सर्वसाधारण के व्यक्ति जो हैं तंत्र प्रयोग समझते हैं कि हम पर कोई अभिचार हो गया, कृत्याएं हो गई, काम का बंधन लगा दिया, स्वास्थ्य खराब कर दिया, लड़की की शादी नहीं हो पा रही, या अन्य कोई, या घर में इतनी ज़्यादा झगड़े होते हैं, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हो गए, कोई भी मतलब समस्या बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही, और वो किसी के पास जाते हैं, ब्राह्मण के पास, पंडित के पास, और वो ये तो देख के बता देते हैं कि आपके ऊपर कोई करा दिया है जी, कोई नेगेटिविटी है, कोई समस्या है, पर वो उसका इलाज नहीं कर पाते। तो जब वो नहीं कर पाते तो उस कंडीशन में माँ प्रत्यंगिरा का न्याय बहुत ही अद्भुत है। माँ प्रत्यंगिरा पूरे उत्तर भारत में, मेरी जानकारी में कम से कम पूरे दक्षिण भारत में तो बेंगलोर में और चेन्नई में माँ प्रत्यंगिरा के मंदिर हैं। उत्तर भारत में एकमात्र हमारा ही मंदिर है जिसमें माँ प्रत्यंगिरा विराजती हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि माँ का स्नेह हमको प्राप्त होता है। प्रत्येक रविवार यज्ञशाला में जब हम माँ प्रत्यंगिरा की आहुति लगाते हैं, इनकी विशेष आहुति होती है। इनकी विशेष आहुति इस प्रकार से होती है कि इनकी जो सामग्री है उसमें लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, उसमें सरसों का तेल और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं। पहले ये देखना पड़ता है कि व्यक्ति के ऊपर क्या समस्या है, तो किससे उसका उपचार होगा, उसके अनुसार ही उसकी सामग्री, नीम के पत्ते भी होते हैं इसमें, और काली सरसों, राई, ये सब चीज़ें होती हैं। पर वो देखना पड़ता है कि किस समस्या के लिए कैसी
सामग्री बनाई जाए जिससे कि उसकी समस्या दूर हम्म। हो जाए। तो महाराज जी जैसे ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है और अचानक से उनके घर में माँ बाप में या फिर बच्चों में, माता पिता में या फिर सभी बच्चों में माँ बाप की बच्चों से नहीं बन रही है, ऐसे लड़ाई झगड़े हाँ अचानक से हाँ शुरू हो हाँ जाते हैं, तो क्या ये कोई नज़र दोष होता है या जादू टोना होता है? नज़र दोष कह लें, जादू टोना कह लें, मैं इसको सिंपल भाषा में नेगेटिविटी ही मानता हूँ। किसी भी स्वरूप में मान लें, पर नेगेटिविटी तो है। अगर नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी को दूर कैसे किया जा सकता है? तो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए माँ की साधना उपासना करें, माँ प्रत्यंगिरा की साधना उपासना करें। माँ धूमावती की दृष्टि इतनी तीव्र है कि इस प्रकार की नेगेटिविटी को तत्क्षण वो समाप्त कर देती है। जैसे कोई व्यक्ति जब ज्योतिषी के पास जाता है जी। तो वो ज्योतिषी उसके ग्रह देख के या कुछ और देख करके ये बता देते हैं कि भाई ये समस्या है आपकी। तो वो बता तो सकते हैं पर वो उसका निराकरण नहीं करवा सकते। हाँ। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि एक ज्योतिषी कभी भी साधक नहीं होता। एक ज्योतिषी ये तो बता सकता है कि आपके साथ ये समस्या है। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे एक्सरे करने वाला ये तो बता देगा एक्सरे करने के बाद कि इस व्यक्ति की हड्डी टूट गई है, पर वो हड्डी जोड़ नहीं सकता। हड्डी जोड़ने के लिए उसे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा या उसको सर्जन के पास जाना पड़ेगा जिससे उसकी सर्जरी हो सके। ठीक इसी प्रकार से ज्योतिषी देख सकता है परंतु उपचार नहीं कर सकता, क्योंकि ज्योतिषी कभी भी, जैसे मैंने बताया, एक साधक नहीं होता। वह ना तो यज्ञ अनुष्ठान करा सकता है, ना उसने कभी इस प्रकार की साधना करी है जिससे वो जानता है कि कैसे उस समस्या से बाहर आया जा सके। इसलिए दूसरा, कभी भी माई की यज्ञ, माई के कोई भी यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, ये अपने घर पर नहीं कराने चाहिए। अच्छा। ये कभी नहीं कराने चाहिए। लोग आजकल क्या करने लगे हैं, अपने घर पर भी माँ बगलामुखी के यज्ञ, माँ बगलामुखी के अनुष्ठान, ये सब अपने घर पर कराना शुरू कर देते हैं। हाँ। जो कि शास्त्र के नियम के विरुद्ध है। अच्छा। हमेशा ये माई के ही मंदिर में होंगे या किसी शिवालय में होंगे या नदी के किनारे हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन अपने घर में नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके साथ अनुशासन और नियम बहुत कड़े हैं। अगर उतने अनुशासन या उस ऊर्जा को संभाल पाने की क्षमता नहीं है तो समस्या बन जाती है, बल्कि सही होने की जगह और बढ़ जाती है। ऐसे इसीलिए जब कोई कहता है ना कि हम बगलामुखी की जब से साधना कर रहे हैं, जब से उपासना कर रहे हैं, हमारी समस्या और बढ़ गई, क्योंकि वो गलत तरीके से कर रहे हैं। गलत, उन्होंने अपने आप ही इंटरनेट से कोई मंत्र ले लिया, किसी ज्योतिषी से ले लिया, ज्योतिषी ने दे दिया। जो पंडित कभी जिसने बगलामुखी की साधना ही नहीं करी तो वो बगलामुखी के मंत्र दे रहा है। ये ठीक वैसे ही तो है जैसे किसी ने पढ़ कर के स्विमिंग सीख ली और स्विमिंग का ज्ञान दे रहा है, और जो आदमी स्विमिंग पूल में ही सारा दिन रहता हो, हमेशा शिक्षा स्विमिंग पूल में किससे स्विमिंग सीखनी चाहिए? जो खुद स्विमिंग जानता है जी। और जिसने खाली स्विमिंग के बारे में पढ़ा है वो आपको स्विमिंग कैसे सिखा पाएगा? नहीं सिखा पाएगा। हाँ, मैंने भी ये देखा है, सुना है कई लोगों से कि बहुत सारे लोग कहीं जाते हैं या किसी से सुन के आते हैं कि इस तरह से उतारा करके ये हवन कर दो। लाल मिर्ची का बहुत अभी रिसेंटली आप देख रहे होंगे कि बड़ा चलन सा आया है कि अगर घर में कोई दिक्कत है तो लाल मिर्ची उतारो 1.25 किलो और जो है उसका हवन कर दो। तो इस तरह से लोगों को नहीं करना चाहिए। नहीं, घर पे बिल्कुल नुकसान हो नहीं सकता होता, इससे विपरीत प्रभाव भी बन जाता है। न सुन के कोई भी उपाय करने से पहले आपको उसकी जानकारी भी तो होनी चाहिए। हाँ जी। ऐसे थोड़े नहीं, अब किसी ने बता दिया कि भाई जी आपकी किडनी के अंदर स्टोन है, हाँ। तो आप ये थोड़ा ना चक्कू लेके बैठ जाएंगे और किडनी के स्टोन खुद ही निकालना शुरू कर देंगे। सही बात है।
तो महाराज जी जैसे हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं कि जो नौकरी के लिए हर रोज़ ट्रैवल करते हैं कि 1-2 घंटे का, कोई बाइक से जाता है, कोई साइकिल से जाता है, कहीं जा रहे हैं या फिर घर से निकलते हैं तो डर लगा रहता है आज का टाइम देखते हुए कि इतनी सारी दुर्घटनाएं होती हैं। क्या वो अपनी सुरक्षा के लिए उपाय करें घर से निकलने के पहले? माई का कवच का पाठ करें। हुँ, माँ का कवच पाठ से माँ उनकी रक्षक बनती है। हुँ, और वैसे तो पंचांग पूजा, माँ बगलामुखी चालीसा कर सकते हैं जी। और पीतोपनिषद के भी पाठ हो सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा गहरा हो जाता है। खड़गमाला करना चाहें या खड़गमाला की कर सकें। और जैसे कि हम साल में एक ही बार जो है दीक्षा प्रदान करते हैं, मंत्र दीक्षा, जी। जो कि 29 जुलाई को इस बार होगी। तो यदि आप दीक्षा प्राप्त कर लेंगे, हुँ, मंत्र दीक्षा प्राप्त कर लेंगे, तो उसके बाद आप माँ बगलामुखी के मंत्र कर सकेंगे और उसका फल आपको प्राप्त भी होगा। हुँ, तो दीक्षा भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ के मंत्र, जैसे मैंने बताया पहले भी, कि ऐसे ही नहीं करने चाहिए, हुँ। दीक्षा लेकर के ही करने चाहिए। मंत्र जो भी हैं हमको बड़े उपाय नियम धर्म के नियम साथ धर्म करने के साथ चाहिए। करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आजकल के बच्चों में जो सबसे बड़ी समस्या आती जा रही है, जी। वो आ रही है एंजाइटी की, जी, वो जी। आ रही है डर की, हुँ, वो ओवर थिंकिंग की। बिल्कुल। बच्चा इतना ज़्यादा सोचता है हुँ, कि मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, फेल हुँ, हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हुँ, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। वो जो एक ओवर थिंकिंग चलती है, या पेरेंट्स भी कहीं कभी कभी हुँ, इतना ओवर प्रेशर कर देते हैं, हुँ, इतना ओवर प्रेशर कर देते हैं कि बच्चा इतना डिप्रेस हो जाता है और दूसरों से उसका कंपेयर कराते हैं, कहीं उसकी स्वयं की प्रतिभा खो जाती है हुँ, और उसको जानने की कोशिश ही नहीं करते कि मेरे बच्चे के अंदर प्रतिभा क्या है। हुँ, जरूरी थोड़ा ना हर एक बच्चे को आप इंजीनियर ही बनाएं या डॉक्टर ही बनाएं, जो जी। उसकी क्षमताएं हैं, जो उसकी क्वालिटी है, वो बनाएं। हुँ, अब एक बच्चा जो एक्टिंग कर सकता है उसको एक्टर बनाएं। जी, जरूरी थोड़ा ना कि अब एक बच्चा जो क्रिकेट अच्छा खेलता है उसे क्रिकेटर बनाया जा सकता है, बिल्कुल। परंतु उसका क्रिकेट छुड़ा करके ज़बरदस्ती आप उसे मैथमेटिशियन बनाएं हुँ, या प्रोफेसर बनाने की कोशिश, ना वो प्रोफेसर बनेगा ना वो क्रिकेटर बनेगा। जी, तो ये बिल्कुल। समस्या बन जाएगी। हुँ। महाराज जी ऐसे भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति घर में पूजा कर रहा है तो कॉमन लोग क्या गलतियाँ करते हैं जिनसे घर के मंदिर में ही पूजा करने में कि जैसे उनकी उन्नति रुक जाती है अचानक से? नेगेटिव थॉट। नेगेटिव थॉट कैसे होता है? हुँ, जाप यहाँ कर रहे हैं, हुँ, नेगेटिव थॉट क्या चल रहा है कि बहुत सारे लोग मुझे आकर के बोलते हैं कि जी, हम जब जाप करते हैं या जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो हुँ, हमारे मन में एक विचार आता है कि बच्चे के साथ ऐसा ना हो जाए, बच्चे के साथ वैसा ना हो जाए, या अपने साथ ही ऐसा ना हो जाए। ये जो नेगेटिव थॉट में जी रही है दुनिया, हुँ, इससे बाहर निकलना होगा। ये जो जी, मन का भय है, मैं बार बार बोलता हूँ, माँ बगलामुखी का नाम हुँ, सही माने में वल्गामुखी है। बलगामुखी। वल्गामुखी का मतलब होता है लगाम लगाने की शक्ति, हुँ, जो लगाम लगाती है किस पर? आपके बुरे विचारों पर, जी, गलत विचारों पर। आपके जो बुरे विचार हैं उनका शमन करती है माँ। हुँ, माँ तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। जी, किसी भी प्रकार के तांत्रिक क्रियाओं को यदि हुँ, किसी ने किसी के ऊपर कर दिया तो हुँ, माँ तत्काल उसको काट देती है। हुँ, माँ की साधना उपासना करने से हुँ। इस प्रकार की समस्याओं से भक्त बाहर आ जाता है। तो ये जादू टोना तंत्र मंत्र असल में होता है महाराज जी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है। जैसे किसी ने जादू टोना किया है, हम्म, इसके कॉमन जो साइन है वो क्या होते हैं? लोग कैसे समझे कि हमारे घर पे जादू टोना है? सबसे पहले सिर भारी होना। हाँ। आप कहीं जाते हैं तो उस स्थान के ऊपर सिर का भारी होना, हुँ, कंधे भारी होना, हुँ, फिर और इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो स्वास्थ्य में खराबी आना, हुँ, किसी भी प्रकार की हुँ, जल्दी जल्दी बुखार का आना,
या अन्य किसी और समस्या का आना, ये तो हो गया एक व्यक्ति के साथ। लेकिन अगर घर के ऊपर हुआ है तो पता चलता है घर के अंदर 7 आदमी हैं, 7 में से 6 आदमी बीमार ही रहते हैं परमानेंट। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, घर में बनती नहीं है, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, खाना खाने के लिए बैठते हैं और लड़ पड़ते हैं। कोई भी बात होती है तो व्यवधान होते हैं। बच्चा जो है या कोई व्यक्ति जो है स्कूटर निकल के निकला, कुछ भी गाड़ी लेकर के निकला, उसका एक्सीडेंट हो गया। और इतनी तेज़ी से एक्सीडेंट होते हैं कि पता चला आज गाड़ी चलो भाई कहीं लग गई, हो जाता है चलो भाई ठीक है, पता चला 2-4 दिन बाद ठीक ठाक कराई फिर लग गई, फिर कुछ हुआ फिर लग गई। और ऐसे व्यक्ति से जिसके ऊपर नेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसका एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। चलते चलते पैर ही फिसल जाएगा, हड्डी टूट गई, बिना बात ही किसी से लड़ पड़ा, बिना बात ही किसी से झगड़ पड़ा, या कहीं गए कोई व्यापार करने काम करने, पता चला पैसे ही गिर गए, पैसे खो गए जी। तो इस प्रकार की मतलब हर प्रकार से निराशा वाली जो स्थितियां हैं वो उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं, उससे समस्याएं बननी शुरू हो जाती हैं। और जैसे नज़र दोष किसी के घर पे है उसका वो तो माँ बगलामुखी के मंदिर मात्र जाने से ही नज़र दोष खत्म हो जाता है। मैं तो स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, चाहे आप दतिया चले जाएं, नलखेड़ा चले जाएं, वनखंडी चले जाएं या हमारे मंदिर प्रांगण आ जाएं, तो आप जैसे ही मंदिर में आएंगे आपका नज़र दोष स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इसमें कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ पर आइए, यज्ञ में सम्मिलित हो जाइए, आहुति प्रदान करिए माई को और थोड़ी देर वहाँ बैठ करके जाप कर लीजिए, आपका नज़र दोष दूर हो जाएगा। और महाराज जी छोटे बच्चे जो होते हैं घर में अचानक से बहुत रोने लगते हैं, अचानक से उनको ऐसे कि नज़र लग गई है या उनको कोई हवा हो गई है कहते हैं, तो वो ऐसे हमारे दर्शक क्या छोटा उपाय करें जिससे बच्चे उनके ठीक हो जाएं? उनके ऊपर से राई 7 बार उतार करके माई का नाम ले करके बाहर डाल दें। और घरेलू महिलाएं तो थोड़ी सी मिर्च, लाल मिर्च साबुत ले लेती हैं और वो उतार करके बच्चे पे से और उसको जला देते हैं, तो उससे भी नज़र दोष समाप्त हो जाता है। माँ धूमावती का नाम ले करके अगर माँ कोई धूमावती की साधना करता है या माँ बगलामुखी की साधना करता है, माँ धूमावती का नाम लेकर के अगर उसको खाली फूंक भी मार दी जाए तो भी बच्चे पे से इस प्रकार की समस्या से दूर हो जाती है इस प्रकार की समस्या। अच्छा महाराज जी, जैसे आपने बताया कि बच्चे के ऊपर से राई लेकर 7 बार उतार के उसको बाहर फेंक दें, तो जब वो राई बाहर फेंकते हैं तो उससे किसी को कोई समस्या तो नहीं होती? नहीं, वो ऐसी जगह में नहीं फेंकी जाती, जैसे किसी वृक्ष के नीचे में डाल दिया, पीपल के वृक्ष में डाल दिया और कहीं किसी कोने में डाल दिया, जैसे क्यारी होती है कोई, उस क्यारी व्यारी में डाल दिया। तो और इसका भी वैसे भी थोड़ा असर 24 घंटे तक ही रहता है, 24 घंटे के बाद समाप्त हो जाता है। अच्छा, तो हमें किसी ऐसी जगह डालना हाँ, चाहिए जहाँ जिससे कोई किसी के आते-जाते पैर ना ना हो? पड़े। अच्छा। और महाराज जी किसी की शादी अगर नहीं हो रही, किसी के विवाह में रुकावट आ रही है, बहुत बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है, या आप बार-बार रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन हाँ नहीं होती है, रिश्ते हो रहे हैं टूट जाती है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, क्या कारण है इनका और कैसे वो ऐसे समस्या का समाधान करें? देखिए, आजकल महत्वाकांक्षाएं अधिक बढ़ गई हैं, जी चाहे बच्ची हो या बच्चा हो। जी वो दोनों ही ये चाहते हैं कि हमें अच्छा बड़ा घर मिले, हमें काम ना करना पड़े, कम से कम परिवार के लोग हों, या और भी हर एक के अपने अपनी सोच होती है, वो उनको मैच कराते हैं। जी तो कई बार वो मैच फिट हो जाते हैं, कई बार नहीं हो पाते। हाँ जी और अगर इस प्रकार की अपने अनुसार ही आपको आपका पार्टनर चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि माई की अर्जी लगाइए। जी जब अर्जी आप मंदिर में आएंगे, अर्जी लगाएंगे, तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी, माँ अवश्य तत्काल सुनवाई करेगी। दूसरा, आजकल क्या है, ऑनलाइन का ज़माना है, जी तो आजकल ऑनलाइन जितने भी .com टाइप के लोग हैं, उनके ऊपर लड़की लड़के जो हैं अपना मैट्रिमोनियल के उस पर डालते हैं कि भाई ये हमें इस प्रकार का लड़का चाहिए। जो लड़कियां हैं वो ऐसा डालते हैं कि हमें कोई लड़का सीए चाहिए, कोई जी डॉक्टर चाहिए, हाँ, कोई सभी लोग अपनी इंजीनियर मैच चाहिए, देखते हैं। कोई लड़का भी ऐसे ही डालते हैं, लड़की की भी हमें जो है डॉक्टर चाहिए, डेंटिस्ट चाहिए या जो भी चाहिए। जी तो थोड़ा सा मेरा यहाँ पर मत है, बात है, समझ है मेरी, तो हम हमेशा एक ही बात लिखते हैं कि हमें ऐसी लड़की चाहिए, देखने में सुंदर होनी चाहिए, इतनी हाइट की होनी चाहिए,
इतनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जी। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ऐसी हो वैसी हो। और जब मान लीजिए किसी व्यक्ति को उसकी मनचाही लड़की या लड़का मिल भी जाता है तो उससे वह विवाह कर भी लेता है। जी। और करने के बाद थोड़े दिनों के बाद मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक सीए को ढूंढ भी लिया और सीए मिल भी गया, सीए से शादी भी हो गई। अब जब सीए से शादी हो गई तब वो लड़की सोचती है कि ये उससे प्रेम करे, तो वो प्रेम नहीं करता, क्योंकि उसने मांगा क्या था? मांगा तो उसने सीए था, प्रेमी तो मांगा नहीं था। हम प्रेमी क्यों नहीं ढूंढ पाते? हमारी ढूंढ ही गलत है ना। हम ढूंढ क्या रहे हैं? सीए तो मिल गया, अब सीए क्या करेगा? हमें उसमें से प्रेम क्यों नहीं हमें दिखाई देता? हमें जब प्रेम दिख जाएगा, ठीक ऐसे ही जब मंदिर में हम आते हैं, माँ के लिए हमें रोना क्यों नहीं आता? हम क्यों नहीं पूछते माँ कैसी है तू बता ना, तू कैसी है? वो भी तो कभी पूछेगी बेटा तू बता तू कैसा है। हर कोई एक ही बात लेकर के आता है, क्या? मुझे मकान दे, दुकान दे, गाड़ी दे, पत्नी दे, बच्चा दे, ये दे वो दे। कभी माँ का हाल चल पूछा किसी ने? वो नहीं पूछता। वो तो सोचते हैं बस ऐसी है, ये तो सारा दिन बांट रही है। ऐसा नहीं है, हमें भी कभी उसका भी हालचाल पूछना चाहिए। वो सुबह से बैठी है, किसी ने पूछा कि माँ तूने खाना खाया क्या? माँ तूने पानी पिया? माँ तू कब से बैठी है? पूछता ही नहीं। हमें जब भी मंदिर जाना है तो बस अपने हृदय में एक भाव रखना है, माँ बता ना तू कैसी है। बस जब हम अपनी माँ से पूछेंगे ना माँ तू कैसी है, माँ गले लगा लेगी। जब वो गले लगा लेगी तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बिल्कुल। वही भाव चाहिए बस, और कुछ नहीं, वह प्रेम चाहिए। महाराज जी, कोई व्यक्ति खुद से साधना करना चाहता है माँ की, तो कैसे वो साधना करे? आप हमें थोड़ा सा बताइए कि देखिए कितने साधना और दिन की, पूजा में, हाँ, कितने साधना दिन की में अवधि होती है साधना की, और किस तरीके से, या तो वो नियमित पूजा करते हैं वो एक अलग चीज़ होती है और साधना एक अलग चीज़ होती है। साधना और पूजा में डिफरेंस होता जी। है। साधना किसी को साधना नहीं, स्वयं को साधना है, मन जी। को साधना है अपने। और साधना की समय सीमा नहीं होती। सही माने में जो तंत्र ग्रंथों में बताया गया है जी। उसमें ये बताया गया है कि साधना की पूरा कम से कम 14 वर्ष है। इसीलिए राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, क्योंकि वो साधना काल में थे। राम कब बन पाए? जब वे साधना पूर्ण करके आ पाए, जब उन्होंने रावण का वध किया, सीता को जीत के लेके आ पाए। ठीक इसी प्रकार जब एक व्यक्ति साधना करता है तो स्वयं को भूल जाता है। जब तक मैं याद रहता है तो वो जागृत नहीं होती। जब स्वयं को भूल जाता है तो वो जाग जाती है। और पूजा तो कोई भी कर सकता है, और साधना किसी उद्देश्य के लिए नहीं करी जाती, निरुद्देश्य के लिए करी जाती है। साधना का तात्पर्य है मुझे माँ चाहिए, माँ का सामान नहीं चाहिए। और पूजा का तात्पर्य सिर्फ ये होता है, माँ मैं 40 दिन की पूजा कर रहा हूँ, मेरी शादी करा दे। माँ मैं पूजा कर रहा हूँ 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, मुझे आईएएस बनवा दे। माँ मुझे ये करा दे। माँ मुझे मकान दिला दे, मैं तेरे मंदिर दरबार आऊँगा, छत्र चढ़ाऊँगा। बहुत सारे लोग आपने सुना होगा कि चांदी का छत्र चढ़ा। तो ये सारी की सारी पूजाएं हैं। जब व्यक्ति अपनी आशा और आकांक्षा लेता है, अपनी सोच रखता है कि मेरे ये कार्य पूरे हो जाएं, बस माँ उसको करा दे, तो ये सारी की सारी पूजाएं हैं। और जब वह चाहता है कि मुझे इस संसार से मुक्त करा माँ और मुझे मोक्ष प्रदान करा, वह साधना। माँ की जब गोद चाहिए वह साधना है। वो साधना से गोद प्राप्त होगी। और ये साधना कब होगी? साधना तब होगी जब साधक शिशुवत होगा। जब तक
साधक शिशुवत नहीं होगा। जब जब भी साधक बड़ा होगा तो माँ उसकी परीक्षा लेगी, और जब भी साधक शिशुवत होगा तो माँ स्तनपान कराएगी। जब माँ स्तनपान कराती है तो किस बच्चे को कराती है? जो बहुत छोटा होता है जी। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, क्या माँ स्तनपान कराती है? कभी नहीं कराती। जब वही बच्चा 10 साल का 15 साल का बिल्कुल नहीं कराती। क्यों? क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है। तुम जब जब भी बड़े होकर के उसके पास जाओगे वो कुछ देगी नहीं। तुम्हें माँ से माँ का आशीर्वाद तब मिलेगा जब तुम शिशुवत होकर के जाओ, बच्चे बन करके जाओगे, शिष्य बन करके जाओगे। गुरु के सम्मुख जब भी जाओ तो खाली हाथ जाओ। खाली हाथ का मतलब यहाँ वो खाली हाथ नहीं है। खाली हाथ का मतलब है कि ये मत बताओ कि मुझे ये भी आता है और मुझे वो भी आता है और मुझे ये भी आता है। देखो गुरुजी, देखो मुझे ये भी आ गया, मैंने सीख लिया। जब गुरु अपनी पे आएगा ना तो फिर परीक्षा मिलेगा। गुरु के सम्मुख जब भी जाया जाता है तो शिशुवत होकर के जाता है। तुम जब खाली जाओगे, मान लीजिए आपके पास कोई खाली कंटेनर है, तभी तो किसी के यहाँ से कुछ सामान लेकर आओगे। जब आपका गिलास पहले ही भरा हुआ है तो लेके क्या आओगे? कुछ नहीं। महाराज जी, आपसे बातचीत करके मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है और अक्सर हम देखते हैं कि लोगों के अंदर ये जो सौम्यता है वो अब नहीं बची है। गुस्सा बहुत करते हैं, बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है। कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिस घर में ज़्यादा लोग गुस्सा करते हैं, वो ऐसा क्या उपाय करें जिससे उनका गुस्सा शांत हो? वो खुद भी ये चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। माँ से प्रेम करो। माँ से प्रेम करोगे तो आपके अंदर सौम्यता प्रकट होगी। मैं तो कई बार जब खड़ा होता हूँ ना तो मेरे मुंह से बस एक ही गाना निकलता है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा आलम। जब तुम सारा आलम खो दोगे तो सौम्यता को प्राप्त कर लोगे, माँ को प्राप्त कर लोगे। माँ तुम्हें मिल जाएगी, माँ तुम्हें गले लगा लेगी, तुम्हारा क्रोध कहीं शांत हो जाएगा। अपनी काम वासनाओं को कंट्रोल करना सीख जाओ। जब तुम्हारी काम वासनाएं कंट्रोल हो जाएंगी, क्रोध चला जाएगा। क्योंकि काम से कामना उत्पन्न होती है और कामनाओं से क्रोध। अब जैसे सामान्य भाषा में बोलूं, जैसे मान लीजिए आप अपनी मम्मी को बोल करके आए कि मम्मी मम्मी आज जब मैं शाम को आऊँगी ना, मेरे लिए आइसक्रीम तैयार रखना और दाल मखनी और ये सारा खाना तैयार रखना। अब आप ऑफिस से गई, आपने सोचा आज मेरी मम्मी जो है मेरे लिए ये सब खाना तैयार रखेगी, किसी कारणवश वो नहीं बना पाई। अब आपके रास्ते में जाते जाते खूब पानी आ रहा मुंह में कि आज तो जाके बस पनीर की सब्जी, दाल मखनी और ये और वो सब मिलेगा। अब आप पहुंची, पता चला मम्मी ने कहा आज तो बेटा मेरे सिर दर्द था, पड़ोसी आ गए थे, ये था वो था, आज नहीं बना पाई, कल बनाऊंगी। अब आपको क्या आएगा? गुस्सा। क्योंकि आपने पहले से कामना कर रखी थी और वो कामना की पूर्ति नहीं हो रही, इसलिए गुस्सा आता है। जब जब भी हम किसी से एक्सपेक्टेशन करेंगे और वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगी, आपको क्रोध आएगा। आप किसी से एक्सपेक्टेशन रखो ही मत, क्रोध आएगा ही नहीं। आप अपना कर्म करते चलो। आप जो आप कर सकते हो, इसलिए मत करो कि 40 दिन की पूजा करनी है, हमने ये करना है तो ये इसके लिए इसकी पूजा करेंगे। ना जी ना, आप बस करते चले जाओ, भूल जाओ कि इससे ये फायदा होगा। कोई फायदा और नुकसान नहीं, फायदा और नुकसान व्यापार होता है, पूजा नहीं। प्रेम में कब आदमी जो है अगर प्रेम करता है तो फायदा नुकसान नहीं देखता। मैं तो इतना ही समझ पाया हूँ आज तक के अपने जीवन में, जिससे प्रेम करो तो उसके लिए कंजूसी मत करो।
बांट दो। माँ ने मुझे यही सिखाया है, बांटो बेटा, तुम आए ही दुनिया में सिर्फ बांटने के लिए हो। अपना प्रेम बांटो, अपनी समय को दो, लोगों के तकलीफ़ों को सुनो। जब लोग रोते हुए मेरे पास आते हैं और जब वो वापस जाते हैं और हंसते हैं और खुश होते हैं, तो मेरे अश्रु बह जाते हैं। मैं माँ की तरफ देखता हूँ, माँ मुझे देखती है, बस मुझे सब मिल जाता है। यही जीवन का सारांश है। अगर आप किसी की खुशी में खुश रह सकते हो तो आप भक्त हो, तो आप प्रेमी हो। यदि आप अपनी खुशी में भी खुश नहीं रह पा रहे तो आप कुछ नहीं हो। यही साधना का रहस्य है, मैं तो जो समझ पाया। जी महाराज जी, हम माँ की बात कर ही रहे हैं, तो हमारी कुछ उन महिलाओं के लिए एक छोटा सा उपाय बता दीजिए जो जिनकी गोद सूनी है। हाँ बेटा, मैंने यही फिर बोलूँगा कि माँ की विशेष रूप से पहले अर्जी लगाएं। अर्जी लगाएंगे तो हर प्रकार की समस्या का निवारण वहाँ अवश्य करेगी, अवश्य करेगी। और अगर आप डेली 11 पाठ खड्गमाला के करना शुरू कर देते हैं तो मैं विश्वास के साथ बता रहा हूँ आपको, बहुत ही जल्दी 2 से 3 महीने के भीतर भीतर आपकी इस प्रकार की किसी भी महिला की अगर कोई ऐसी समस्या है, अगर वो मेडिकली फिट है तो इस समस्या से माँ बाहर निकाल लाएगी। आपको जल्दी खुशखबरी मिल जाएगी, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। मैंने तो बहुत ऐसे ऐसे चमत्कार देखे कि पति से नहीं बन रही है, हस्बैंड जो है दूसरी जगह पर है, वो छोड़ के चला गया, मिल ही नहीं रहे हैं, और हमने ये पाठ दिया और सब चीज़ें दी, जाप दिया, वो करने लगी, पति जो है आना शुरू हो गया। ठीक इसी प्रकार से आप अगर घर में यंत्र रखते हैं, माई की प्रतिमा ले सकते हैं, पीतल की प्रतिमा ले लीजिए, दूध दही घी शायद शक्कर से माई का अभिषेक करें, केवड़ा जल और गुलाब जल उनके ऊपर अर्पित करें, अंत में इत्र लगाएं, टीका करें, पीले चंदन से, हल्दी से, कुमकुम से टीका करें। अगर आप इसको करना शुरू कर देते हैं तो आपको धन वैभव लक्ष्मी भी प्राप्त होगी, आपका नाम यश कीर्ति भी फैलेगी, और यदि कोई संतान जैसी कामना रखता है तो उसको लड्डू गोपाल जैसी संतान भी प्राप्त होगी। जी महाराज जी, घर को किसी की नज़र ना लगे, कोई बुरी शक्ति जो है घर पे हावी ना हो पाए, इसके लिए हर रोज़ घर के लिए घर की सुरक्षा के लिए जो है क्या उपाय करना चाहिए? यही उपाय कर सकते हैं बिल्कुल। जब आप गुलाब जल ले लें, केवड़ा जल, दोनों को मिक्स कर लें जी, और माँ के 36 अक्षरी मंत्र से उसको अभिमंत्रित कर लें। जी, करने के बाद पूरे घर के अंदर छिड़क दें, राई छिड़क सकते हैं। उससे क्या है कि हर प्रकार की नज़र दोष से आप बाहर आ जाएंगे। कैसे करेंगे वो उसको सिद्ध? उसको सिद्ध करने के लिए क्या है कि राई ले लें और अपने हाथ में पकड़ करके और मंत्र को अभिमंत्रित मंत्र से इस राई को अभिमंत्रित कर लें। अभिमंत्रित राई को पूरे घर के अंदर छिड़क दें। उससे जो भी जादू टोना नेगेटिविटी है बिल्कुल वो निकल जाएगी। बिल्कुल निकल जाएगी। और मंगलवार वाले दिन पर या शनिवार वाले दिवस पर इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट ज़्यादा लाभ होगा। तो महाराज जी, ये कहा जाता है कि जो नेता हैं, राजनीति में है, मंत्री हैं, वो माता रानी के अनन्य भक्त होते हैं। तो क्या ये सच है? अगर कोई राजनीति में आना चाहता है तो वो किस तरह से माँ को प्रसन्न करे ताकि वो अपना वर्चस्व बढ़ा सके? देखिए, हमारे पास आने वाले अधिकतर राजनेता, बड़े बिजनेसमैन, जी, ये सभी लोग आते हैं क्योंकि माँ विशेष रूप से धन संपदा को देने वाली है। माँ विरोधियों, शत्रुओं को जिह्वा पर लगाम लगा देती है, विरोधी उनके विरोध में कुछ नहीं बोल पाते हैं। इसलिए राजनेता, हमारे यहाँ भी बहुत सारे राजनेता मंदिर प्रांगण में आते हैं। मैंने उनके लिए ना जाने कितनी ही बार
यज्ञ अनुष्ठान कराए हैं जी। और उनको उनका लाभ भी मिलता है। हम्म, मेरे पास आने वाले आईएएस, आईपीएस और बड़े पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, हम्म, लॉयर्स, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हम्म, और जजेस वगैरह बहुत सारे लोग आते हैं जी। और ये सब वही लोग हैं जो बहुत ही प्रतिष्ठित हैं, जी। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मान, पद, प्रतिष्ठा चाहता है, धन संपदा चाहता है और उसकी रक्षा भी चाहता है। जी। तो उसकी रक्षा के लिए, मान, पद, प्रतिष्ठा के लिए माँ बगलामुखी से उत्तम शक्ति मेरी नज़र में तो कम से कम नहीं है कोई और। हम्म, इसलिए माँ के साथ यदि आप जुड़ते हैं, मैं तो बार बार एक ही मंत्र बोलता हूँ, बगला शरणम गच्छामि। बगला की शरण आ जाओ, माई की शरण आ जाओ, तुम्हारी समस्याएं सारी हर लेगी माँ। हम्म, उसको दूसरे उसमें दतिया के अंदर इस प्रकार से भी बोलते हैं, मैंने जो सुना है, तो जय माई की तो समस्या काय की। हम्म, तो माँ का आप जाप करते रहो, जी। माँ का नाम लेते रहो, हम्म, तो समस्या अपने आप दूर कर देगी वो। हम्म। आज के टाइम में लोगों को कॉमन क्या ऐसी गलती है जो नहीं करनी चाहिए, जो वो कर रहे हैं और जिस वजह से वो सबसे ज़्यादा परेशान है? चुगली। चुगली करना नहीं चाहिए। एक साधक को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम्म, जब वो चुगली करता है तो वो अपने पुण्य का क्षय करता है। हम्म, अपने मंत्र से बनने वाली जो ऊर्जा है जी। उसका वह क्षय करता है, हम्म, जिससे उसको पुण्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। जो उसे मिलना चाहिए उसे पता ही नहीं लग पाता कि मैं इतना मंत्र जाप कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, इतना जाप कर रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ, उसकी फल प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। क्योंकि वह चुगली, झूठ बोलना या गलत विचार रखना किसी के भी प्रति, इस प्रकार का विचार नहीं रहना चाहिए। मैं तो हमेशा एक ही बात सोचता हूँ कि यदि पड़ोसी ने मर्सिडीज़ खरीदी है तो आपको खुश होना चाहिए कि भगवती तुझ पर और कृपा करे। माँ इसको एक मर्सिडीज़ दी है, एक और दे देना। हम्म, अच्छा है, क्योंकि जब आपका पड़ोस अच्छा होगा तो आप अपने आप अच्छे हो जाएंगे। हम्म, इससे जेलस नहीं करनी चाहिए। जब भी हम जेलस कर रहे हैं तो समझ लो अपने पुण्य का क्षय कर रहे हैं। हम हम्म, किसी को गाली दे रहे हैं तो अपने पुण्य का क्षय कर रहे हैं। हम क्रोध कर रहे हैं तो अपनी साधना का क्षय कर रहे हैं। हम चुगली, निंदा, इस प्रकार जो भी कुछ कर रहे हैं तो उससे अपने पुण्य का क्षय करते हैं। कभी नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी, बहुत सारी बातें हमने आज की और बहुत ये चर्चा अच्छी रही कि बहुत सारे उपाय हमको मिले। एक आसान सा मंत्र हमारे दर्शकों को दे दीजिए ताकि वो हर रोज करें, जिससे माता रानी की कृपा उन पर हो। देखिए, मैं मंत्र नहीं देता हूँ कोई भी हम्म, सार्वजनिक रूप से। हाँ, बस इतना ज़रूर कहता हूँ कि माई का नाम जाप करो, हम्म, मंदिर आओ और अगर आप खुद करना चाहते हैं बगलामुखी चालीसा करें, बगलाष्टोत्तर शतनाम करें, खड़गमाला करें। इसका पाठ यदि आप नित्य करेंगे तो हर प्रकार की नेगेटिविटी आपसे दूर चली जाएगी। आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति आपके घर में आएगी। माँ पीताम्बरा के नाम में वो शक्ति है जो हर अंधेरे को रोशनी में और हर नज़र को रक्षा में बदल देती है। तो आज के एपिसोड में हमें महाराज जी ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो पहली बार पता चली, और बहुत सारे ऐसे उपाय हमको बताए जिनसे आपकी किस्मत में जादू हो सकता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपने भी इस एपिसोड को देखकर माँ की कृपा प्राप्त की है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ये भी बताइए, और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, हमारे साथ इतनी अच्छी चर्चा करने के लिए और हमारे दर्शकों को एक रास्ता दिखाने के लिए जय बहुत माई की। शुक्रिया। जय माई की।